तो बच्चों आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है आफ्टर अ बाथ वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों बाथ का मतलब होता है नहाना और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। नहाने के बाद पोयम में यहाँ पे एक बच्चा है वो क्या करता है उसके बारे में ये एक पोयम है। चलिए देखते हैं पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई to wipe myself till I am dry. Hands to wipe and fingers and toe and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. तो बच्चों पोयम में एक बच्चा है वो कह रहा है कि नहाने के बाद मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने आप को वाइप करके सुखाने की। वाइप का मतलब होता है बच्चों पोंछना और ड्राई का मतलब होता है सुखाना। ट्राई का मतलब होता है कोशिश। तो ये जो बच्चा है नहाने के बाद कोशिश करता है कि वो अपने आप को अच्छे से सुखा पाए। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड 2 वेट लेग्स एंड शाइनी नोज। ये बच्चा जो है वो कह रहा है कि पोंछने के लिए वाइप करने के लिए मेरे पास हाथ हैं, 2 हाथ हैं, फिंगर्स हैं, उसके अलावा मेरे टो हैं यानी कि पैरों की जो उंगलियां अंगूठे हैं वो हैं और 2 गीले पैर भी हैं और एक शाइनी सी नोज भी है जो कि मुझे सुखानी है। क्योंकि नहाने के बाद हमारी पूरी बॉडी गीली हो जाती है ना, तो हमें उस पूरी बॉडी को अच्छे से वाइप करना है ताकि वो अच्छे से सूख सके। और फिर वो बच्चा कह रहा है कि ये सब सुखाने में तो मुझे कितना टाइम लगता है और अगर सोचो कि मैं अगर एक कुत्ता होता तो मुझे कितना कम टाइम लगता, लेस टाइम लगता। क्योंकि कुत्ता जो होता है बच्चों वो नहाने के बाद देखो क्या करता है, शेक करता है और उसकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है, झड़ जाता है और वो बस 10 सेकंड के अंदर अपने आप को शेक करके सुखा लेता है। तो ये बच्चा जो है वो कह रहा है कि काश मैं एक डॉग होता तो मुझे कितना कम टाइम लगता अपने आप को वाइप करने में, अपने आप को ड्राई करने में। तो एक बार चलिए फिर से इसका हिंदी समझते हैं। इस चैप्टर में एक बच्चा जो है वो नहाने के बाद अपने आप को सुखाने की कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे इस तौलिए से अपने हाथ पोंछने हैं, अपने फिंगर्स पोंछनी हैं, अपने पैर के उंगलियां अंगूठे पोंछने हैं, अपने गीले पैरों को पोंछना है और अपनी नाक को भी पोंछना है क्योंकि नहाने से ये सब कुछ गीला हो चुका है और मुझे ये सब पोंछने में बहुत टाइम लग रहा है। काश मैं कुत्ता होता तो अपने आप को जल्दी से बस शेक करके सुखा सकता था, तब तो मुझे तौलिए की भी जरूरत ना पड़ती। तो आई होप बच्चों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस बच्चे को तौलिए से पोंछने में इतना समय लग रहा है, इसीलिए ये सोच रहा है कि अगर मैं काश डॉग होता तो मैं अपने आप को शेक करके कितने जल्दी सुखा सकता था। तो आई होप आपको बच्चे से ये पोएम समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। बच्चों इस चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं साथ में इसके जो यहाँ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं इन सबको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।